स्टूडेंट, स्वागत है आपका कैरियर एंड एजुकेशन विद प्रमोद सर इस यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 12th जो 9th मार्च को कल यानी कि फिजिक्स का पेपर हुआ था उसका सेट ए का मॉडल आंसर। यह प्रस्तुतिकरण हो रहा है, व्याख्याता हैं एमडी साहू जी, उनके द्वारा, साहू सर के द्वारा। आज आपको सेट ए का फिजिक्स का मॉडल आंसर बताया जाएगा। अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। आइए, अब मैं इनवाइट करता हूँ साहू सर को, आएँ और फिजिक्स का पेपर एक्सप्लेन करें। आइए साहू सर। आज हम भौतिक शास्त्र के सेट ए के आंसर के ऊपर विचार करते हैं। आगे फिर इसका आंसर देखते हैं। तो इसका खंड ए है, तो इसका पहला क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक थवीमी सूत्र। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है कूलाम मीटर, और इसका विमी सूत्र होता है m⁻�0 L A और T। इसी प्रकार दूसरा जो हमारा है क्वेश्चन, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम। तो इसका द्वितीय नियम जो होता है E प्रोपोर्शनल टू डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी। उसी प्रकार जो तीसरा क्वेश्चन है कि यदि हम पर्दे और स्लिट के बीच की दूरी को बढ़ा देंगे तो फ्रिंज चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फ्रिंज चौड़ाई का मान बढ़ जाएगा। चौथा क्वेश्चन है यदि आपकी तीव्रता बढ़ा दी जाएगी तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो तीव्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, में वृद्धि होगी। पांचवा क्वेश्चन है कि शुद्ध चालक में त्रिसंयोजी अशुद्धियाँ मिलाई जाए तो किस प्रकार अर्धचालक बनेगा। तो पी प्रकार का अर्धचालक बनेगा। पृथ्वी के विभव को शून्य क्यों माना जाता है। तो पृथ्वी का जो विभव होता है वो उसकी धारिता बहुत अधिक होती है, इसलिए उसके विभव को क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। प्रतिरोधकता क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिरोधकता वाले तार को खींचकर उसकी लंबाई तिगुनी कर दी जाए तो उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो तार की जो प्रतिरोधकता होती है वो तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करता, तो तार की लंबाई को बढ़ा देने पर भी उसकी प्रतिरोधकता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रश्न नंबर 8, इसमें क्या करना है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र होता है स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R ब्रैकेट में E डिवाइडेड बाई V-1। तो यहाँ पर जो कैपिटल R का मान है 20 दिया हुआ है, E का मान 50 दिया हुआ है और V का मान 40 दिया हुआ है। तो ये सब मान को इस समीकरण में रखेंगे। समीकरण में रखने पर स्मॉल r बराबर 20 ब्रैकेट में 50 डिवाइडेड बाई 40 -1, तो ये 20 का 20 हो जाएगा और 50 डिवाइडेड बाई 40 में ये जीरो के साथ जीरो कैंसिल आउट होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 4 होगा। तो 20 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4, तो R इज इक्वल टू हो जाता है 5 ओम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विनाशी व्यतिकरण किसे कहते हैं, इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए कोई दो। तो जब कोई भी दो समान आयाम वाले तरंग विपरीत दिशा में विपरीत कला में चलते हैं और वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप उसकी तीव्रता का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और जो व्यतिकरण होता है हम उसे क्या कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। विनाशी व्यतिकरण की जो आवश्यक प्रतिबंध होता है वो होता है कि दोनों तरंगों का आयाम बराबर होना चाहिए और दोनों तरंगें विपरीत कला में चलनी चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या सभ्य तरंगों का रिक्त आकाश में सीधा प्रसारण संभव है, कारण दीजिए। तो श्रव्य तरंगों का जो आवृत्ति होता है वो बहुत कम होता है, इस कारण से उसका आकाश में सीधा प्रसारण संभव नहीं होता। आवृत्ति कम होने के कारण से उसका सीधा प्रसारण संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में मीटर सेतु की सहायता से किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करने की विधि का वर्णन कीजिए। पहला इसका चित्र बनाना है, तो यहाँ पर चित्र बना के दिखा दिया गया है कि आप लोग इस प्रकार से इसका चित्र बना सकते हैं। ये जो चित्र दिया हुआ है उस प्रकार से आप यहाँ पे इसका डायग्राम बनाएंगे। और इसका जो सूत्र होता है, ये जो मीटर सेतु होता है वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। और व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत का सूत्र होता है P डिवाइडेड बाई क्यू इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई S। तो इसमें जो मान रखते जाएंगे तो H इज इक्वल टू होता है R ब्रैकेट में 100 माइनस L डिवाइडेड बाई L। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, नमन कोण किसे कहते हैं। तो नमन कोण ऊर्ध्वाधर तल और गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरने वाली जो क्षैतिज रेखा होती है और वो जो कोण बनाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, नमन कोण कहते हैं। ऊर्ध्वाधर तल और गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरने वाला क्षैतिज रेखा उसके केंद्र के साथ जो कोण बनाता है उसे नमन कोण कहते हैं। और नमन कोण को थीटा से प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में शक्ति किसे कहते हैं। तो प्रत्यवर्ती धारा में शक्ति वोल्टेज और धारा के गुणनफल को उसकी शक्ति कहते हैं। और वोल्टेज का मान होता है V इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी और I का मान होता है I0 साइन ओमेगा टी। इसको फिर सॉल्व करेंगे तो औसत शक्ति के लिए व्यंजक निकल जाता है। तो इसकी लंबा है, तो ये इसको आप लोग खुद से करके देख लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक्स किरणों की खोज किसने की थी। एक्स किरणों के 2 गुण तथा 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। तो एक्स किरणें की खोज रॉन्टजन ने की थी और इसका उपयोग है चिकित्सा के क्षेत्र में और क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने में। इसका गुण ये है कि इसकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है और ये फोटोग्राफिक प्लेटों को आयनित करता है, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है, गैसों को आयनित कर देता है। प्रकाशिक तंतु और इसके उपयोग है ना जी। प्रकाशिक तंतु किसको कहते हैं, मतलब एक ऐसा कोड द्वारा बनाया जाता है, इस प्रकार से बना रहता है और इसमें इसके 2-3 लेयर होते हैं, 3 लेयर होते हैं और इसमें प्रकाश किरण को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है ना। तो प्रकाश किरणों को या कोई भी वेव्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे प्रकाशिक तंतु कहते हैं। और इसके उपयोग जो हैं वो होते हैं कि जो तरंगें होती है उसको उसी रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है, उसकी क्षमता वही होती है। इस प्रकार से एक तरंग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर उसमें कोई भी शोर नहीं होता है। तो ये इसके उपयोग हो गए। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। एक उभयोत्तल लेंस के लिए ये एक सूत्र है, इसका सूत्र होता है फोकस दूरी अपने को ज्ञात करनी है। तो फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए यहाँ पर इसका सूत्र होता है 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। r1 का मान दिया हुआ है -20, r2 का मान दिया है 20 और म्यू का मान दिया है 1.5। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1.5 माइनस 1 क्योंकि म्यू का मान 1.5 है और फिर ब्रैकेट में 1/-20 इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई -20। तो 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 20। तो f इज इक्वल टू होता है 20 सेंटीमीटर। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें जो है वो फोटान की ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो फोटान की जो ऊर्जा होती है वो तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो E1 डिवाइडेड बाई E2 इज इक्वल टू लेमडा 2 डिवाइडेड बाई लेमडा 1। E2 का मान याद करना है तो E2 इज इक्वल टू हो जाएगा लेमडा 1 डिवाइडेड बाई लेमडा 2 इंटू E1। तो E2 इज इक्वल टू हो जाएगा लेमडा 1 का मान यहाँ दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्राम और लेमडा 2 का मान दिया हुआ है 4000 एंगस्ट्राम। और जो ऊर्जा जो E1 का मान दिया हुआ वो है 9.92 इंटू 10⁻⁻19।
तो यहाँ पर उस सब मान को रखेंगे, तो सब मान को रखते हैं तो ये 3 जीरो के साथ 3 जीरो कैंसिल आउट, 6 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 9.92 इंटू 10⁻⁻19। इसको फिर से अगर लिखेंगे तो ये 4 और ये 3 है, 2 से ये भी जाएगा तो 2 बार में जाएगा, 4 को काटेंगे 2 बार में और 6 को काटेंगे तो वो 3 बार में, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो ये 9.2 है तो 3 इंटू 9.2 इंटू 10⁻⁻19 होगा, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो 10⁻⁻19 10⁻19 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.73 डिवाइडेड बाई 1.6, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 9.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए ईवी से इसको प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, नाभिकीय विखंडन क्या है, एक उदाहरण देकर समझाइए। तो नाभिकीय विखंडन किसको कहते हैं? जब एक बड़ा नाभिक दो हल्के नाभिकों में बढ़ जाता है या विभक्त हो जाता है तो उसे हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसका उदाहरण है, हम एक यूरेनियम लेते हैं, यूरेनियम में क्या करते हैं, न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं, न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं तो वो फिर एक उसके जो परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो जाता है, उसके बाद उसमें जब तोड़ते हैं तो वो बेरिलियम और क्रिप्टॉन में विखंडित हो जाता है और न्यूट्रॉन को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। तो ये उसके उदाहरण हो जाएंगे, है ना। हमारा जो है अगला है दिष्टकारी किसे कहते हैं? तो दिष्टकारी, दिष्ट मतलब क्या होता है, प्रत्यवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करना, प्रत्यवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करना, वही हमारा क्या कहलाता है, दिष्टकारी कहलाता है। इसके लिए आपको ग्राफ खींचना रहेगा, तो ग्राफ आप लोग खींच सकते हैं। निवेशी सिग्नल के लिए इस प्रकार से ये हमारा ग्राफ रहेगा और निर्गत सिग्नल के लिए इस प्रकार से ग्राफ रहेगा। अगर हम इसको क्या लेंगे, अर्ध तरंग लेंगे तो इस प्रकार से ये हमारा ग्राफ बनते जाएगा। मतलब एक ही चक्कर में हमको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है, सेकंड अर्ध चक्र में हमको आउटपुट नहीं मिलता, फिर तृतीय अर्ध चक्र में हमको आउटपुट मिलेगा। तो इस प्रकार के इसका ग्राफ होता है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है, ये जो गेट है वो, ये जो गेट है वो ऑर गेट है और ये नॉट गेट है। तो आर गेट को नॉट गेट से हम लोग क्या करते हैं, अगर मिलाते हैं तो नॉर गेट प्राप्त होता है, NOR अपने को नॉर गेट प्राप्त होता है। और इसका अगर हम लोग बिलियन जेब्रा बनाएंगे तो AB लिखेंगे, तो A के नीचे लिखेंगे 0 0 1 1 और B के नीचे लिखेंगे 0 1 0 1। अब हम जानते हैं कि जो इसका आउटपुट होता है y क्या होता है, A+B होता है, ठीक है जी। तो जोड़ेंगे तो 0 को 0 से जोड़ेंगे तो 0 ही होगा, 0 को 1 से जोड़ेंगे तो 1, 1 को 0 से जोड़ेंगे 1, 1 1 को जोड़ेंगे तो 1। तो अब इसका क्या लगा है, यहाँ पर नॉट लगा है, तो नॉट के कारण से इसमें एक बार लगेगा और इसका जो 0 है वो 1 होगा और 1 1 है वो 0 हो जाएगा। तो ये इसका आउटपुट जो फाइनल आउटपुट होता है वो 1 0 0 0 होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो फर्स्ट वाला है, जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सबसे पहले हमारा जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जनित्र जो होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रत्यवर्ती धारा जनित्र के मुख्य भागों का नाम लिखिए। तो इसके मुख्य भाग होते हैं, पहला है दंड चुंबक होता है, आर्मेचर होता है, दिक् परिवर्तक होता है और ब्रूस होता है। इसके 4 भाग होते हैं। संजय तथा शिक्षक के मूल्यों का उल्लेख करें, है ना। तो संजय क्या है, जिज्ञासु है और जागरूक है, और जो हमारे जो शिक्षक हैं वो क्या है, विषय विशेषज्ञ हैं और छात्र हित चिंतक हैं। तो ये इसके आंसर हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, इसी का अथवा है 23 नंबर का। तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उच्चाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर में 2 अंतर लिखिए। तो ये जो उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है वो वोल्टता को बढ़ा देता है और धारा की प्रबलता को क्या कर देता है, कम कर देता है। उसी प्रकार जो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है वोल्टता को कम कर देता है और धारा की प्रबलता को बढ़ा देता है। इसमें भी हम धीरज का जिज्ञासु व जागरूक है और शिक्षक जो होता है वो विषय विशेषज्ञ और छात्र हित चिंतक होता है। तो इसके भी आंसर इस प्रकार से हमको लिखना है। अगला क्वेश्चन हमारा 24 नंबर है, किसी गोली
पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये जो लंबा क्वेश्चन है आप लोग को ये अपवर्तन वाले पृष्ठ में, गोली पृष्ठों का अपवर्तन वाले पृष्ठ में मिल जाएगा, इसको वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी ये जो है वो जो प्रकाशिकी किरण जो यंत्र है वहाँ पे इसको देख सकते हैं। ये जो बड़ा बड़ा व्यंजक है, इसलिए इसको आप वहाँ से उस चैप्टर से यहाँ से उसको देख सकते हैं। थैंक तो अगला क्वेश्चन हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 25 है। ये गास थ्योरम है। गास का थ्योरम हम चैप्टर नंबर 1 से देख सकते हैं। चैप्टर नंबर वन पे हमारा गास का थ्योरम है, तो वहाँ से हम जाके इसको देख सकते हैं। गास का थ्योरम क्या होता है कि यदि किसी बंद पृष्ठ से में उपस्थित जो आवेश होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसका जो मान होता है फाई = Q डिवाइडेड बाई ε0 होता है। ठीक है, इसके लिए अनंत चादर के लिए क्या करना पड़ेगा, एक चादर बना देना पड़ेगा और दोनों साइड से क्या बनाना पड़ेगा, एक बेलन बनाना पड़ेगा। उसके बाद इसके लिए व्यंजक हम ज्ञात कर सकते हैं। संधारित्र किसे कहते हैं कि किसी भी चालक का आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता का मान को हम बढ़ाते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। ठीक है जी। और इसका संधारित्र का उपयोग जो होता है वो मोटर में होता है, टीवी में होता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं सभी में संधारित्र का उपयोग होता है। एम्पियर का परिपथी नियम जो है वो धारा के चुंबकीय प्रभाव वाले चैप्टर है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। चल कुंडली धारा मापी ये भी हमारा वही जल धारा के चुंबकीय प्रभाव वाले चैप्टर पे वहाँ पर है। आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।